अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली। एमपी अजब है, सबसे गजब है। यह स्लोगन भले ही पर्यटकों को लुभाने के लिए वर्षों पहले बनाया गया हो, मगर मध्य प्रदेश की सियासत पर यह एकदम 100% फिट बैठता नजर आ रहा है। इसकी वजह भी है क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार बने और उसमें गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ल जैसे चेहरे ना हो, इस बात की तो कोई कल्पना तक नहीं कर सकता, मगर ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन 5 सदस्यों का मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें कई बड़े नाम और दिग्गज चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। यह वे लोग हैं जिनके बगैर मंत्रिमंडल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, मगर ऐसा हुआ है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है। सियासी खेल ही कुछ ऐसा है। किसको कब कहां मौका मिल जाए और कौन मैदान से कब और कैसे बाहर हो जाए, इसे समझना बड़ा कठिन है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कांग्रेस से बगावत करने वाले नेताओं के सहारे बनी है। यही कारण है राज्य के मंत्रिमंडल के गठन में 29 दिन लग गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को शपथ ले ली थी, मगर मंत्रिमंडल का गठन होते होते 21 अप्रैल की तारीख आ गई। मंत्रिमंडल का गठन हुआ। भाजपा के 3 मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह को जगह दी गई, तो दूसरी ओर कांग्रेस से बगावत करके आए 2 सदस्यों तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया गया। यह दोनों मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं। राज्य में भाजपा की सरकार बनाने में सिंधिया की बड़ी भूमिका है और यही कारण है कि भाजपा को सिंधिया की उपेक्षा करना आसान नहीं है और मंत्रिमंडल गठन में उनको महत्व भी दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कोरोना के चलते छोटा मंत्रिमंडल बनाया गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा ही, विभागों के बंटवारे पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि जिन नेताओं के भाग्य पर ताला पड़ा हुआ है, क्या लॉकडाउन की चाबी उनके भाग्य के ताले को खोल पाएगी? लेकिन इतना तो जरूर हो गया है कि राज्य की सियासत में भीतर ही भीतर आग सुलगने लगी है। यह बात अलग है कि उसे सतह पर आने में वक्त लग सकता है, लेकिन लोगों को इस बात का इंतजार जरूर रहेगा कि आखिर अंदर सुलग रही आग सतह पर आती है कि नहीं, और अगर आती भी है तो उसका रूप क्या होगा। वर्तमान में तो लड़ाई कोरोना के खिलाफ है, इसलिए जिनके अंदर असंतोष है या आग है, वे उसे अभी शांत किए हुए हैं। कोरोना के बादल छटने के बाद क्या होगा, इसे कोई नहीं बता सकता। हां, इतना जरूर है कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश की सियासत में गुल खिलाने वाले होंगे। ये गुल आखिर सत्ता पक्ष के लोग खिलाते हैं या विपक्षी पार्टी के लोग, इसका इंतजार तो करना ही होगा। एमपी अजब है,
सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली, काना में 12 सिंह हैं। MP